औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारास मैथमेटिक्स नोट्स। अब तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को कम्प्लीटली तौर पे सॉल्व कर लिया और अब हम एक्सरसाइज 1.4 की कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग जो पहला टॉपिक डिस्कस करना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कब किया जाता है। Two matrices A and B are comfortable for multiplication giving product AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. दो मैट्रिसेस हैं A और B, वो कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएं, तो दोनों मैट्रिक्स को हम इजीली तौर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि लेट ए क्या है 1 2 3 0, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। दूसरा मैट्रिक्स है 4 1, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। जब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाएं, तो हम दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हेयर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, सो ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए देखते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। उन्होंने हमें दो मैट्रिसेस दे दिए हैं ए और बी। उन्होंने कहा है कि ए बी फाइंड करें। ए बी को फाइंड करने के लिए हमें पहली की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, ये हम देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ आ गई। अब दोबारा से हमें पहली की रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। एक मैट्रिक्स आ गया जो कि हम लोगों ने ए और बी दो मैट्रिसेस दिए और उससे हमने ए बी को फाइंड कर लिया। हमने कैसे फाइंड किया कि पहली की रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। दो मैट्रिसेस दे दिए गए हैं और इसकी हमें ए डॉट बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहली की रो को पहले के कॉलम से सॉल्व करना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में साइन आ जाएगा प्लस का। 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें पहले की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमें पहले की रो को दूसरे के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें पहली की रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने क्या किया, हम दोबारा से देखते हैं कि पहली की रो ली, उसको दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा से हमने पहली की रो ली, उसको दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट ये आंसर आ गया, दूसरी का ये आ गया। फिर दूसरे की रो ली, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसकी रो ली, उसको इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 9।
0 प्लस 6 -2 -9 0 -6 8 -11 6 -6। ये आंसर आ गया। अब हम कुछ रोज देखेंगे, कुछ लॉज देखेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होते हैं। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, इफ ए बी सी और 3 मैट्रिसेस कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, 3 मैट्रिसेस हैं जो कि इजीली तौर पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज ए बी, उसको ब्रैकेट में डाल दिया, सी इज इक्वल टू ए बी डॉट सी। इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन लें और उसको फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो आंसर आएगा वो दूसरे 2 को मल्टीप्लाई करके पहले के साथ मल्टीप्लाई करने के इक्वल आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन में भी होल्ड करता है और सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड करता है। लेट ए बी एंड सी और 3 मैट्रिसेस, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और गिवन बिलो। क्या किया उन्होंने, बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, उन्होंने पहले बी प्लस सी को सॉल्व किया और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी साइड पे ए को मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ, फिर ए को मल्टीप्लाई करके दिया सी के साथ, फिर दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर दिया। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हम लोगों ने पहले हम लोगों ने आगे वाली वैल्यू को सॉल्व किया और फिर हमने ए को हम लोगों ने बाद में सॉल्व किया। पहले हम लोगों ने ए प्लस बी को सॉल्व किया और अब फिर हमने सी को सॉल्व किया, इस वजह से हमने इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह दिया। इसी तरह ये लॉ जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी उसी तरह होल्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ अंदर साइन कौन सा आ जाता है, नेगेटिव का आ जाता है। कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता। इसको हम प्रूव करेंगे कि क्यों ये होल्ड नहीं करता। हम एक एग्जांपल के ज़रिए इसको प्रूव करते हैं। ये 2 मैट्रिसेस आ गए हैं और अब हम इस पे कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करेंगे कि ये होल्ड नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने क्या कहा है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन लें। 0 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 -2। पहली की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम पहली की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। पहले की सेकंड रो को दूसरे के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय -2। ये आंसर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 0 प्लस 0, 0 -2, 2 प्लस 0, 0 -6। आंसर क्या आ गया, 0 -2 2 -6। इसका आंसर आ गया। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए बी पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे। बी की वैल्यू है 1 0 0 -2 और ए की वैल्यू है 0 1 2 3। ठीक हो गया। अब हम फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 0
प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, 0 माइनस 4, 0 माइनस 6, 0 माइनस 6, 1 माइनस 6। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ए क्या है? एक मैट्रिक्स है। एन अदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ। अगर हम मल्टीप्लाई करें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ, तो उसका आंसर अगर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो उसे हम आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल उन्होंने दिया है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 माइनस 3 1 0 0 1। यहाँ पे इन्होंने पहली की रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। आंसर क्या आ गया? 1 2 0 -3। यहाँ पे देखें जो ए मैट्रिक्स था वो सेम एज इट इज़ नीचे आ गया। ए मैट्रिक्स ये था और इन दोनों को प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर ये आ गया, इसलिए इस पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड करता है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कह रहे हैं इनमें से बताएं कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो इजीली तौर पे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहले के कॉलम दूसरे की रो के इक्वल हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, ये भी इजीली तौर पे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं हैं, इस वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका आंसर भी यस आएगा, इसका आंसर भी यस आएगा, इसका आंसर नो आएगा, इसका आंसर भी नो आएगा। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, इस वजह से ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि ए बी का उन्होंने ए और बी जो है वो 2 मैट्रिसेस दे दिए हैं। उन्होंने कहा है फाइंड ए बी को फाइंड करें और बी ए को फाइंड करें। बी ए को तब फाइंड करें अगर वो पॉसिबल है। हम पहले बी ए वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बी ए पॉसिबल है या नहीं। बी ए को देखें आप, बी ए जब हम करेंगे तो बी फर्स्ट आ जाएगा और ए सेकंड आ जाएगा। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो दूसरे की नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दीज मैट्रिसेस are not comfortable for multiplication because number of column of first matrix
is not equal to the number of rows of second मैट्रिक्स। इसका आंसर ये आ गया। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए बी फाइंड करना है हमें। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18 प्लस 0, -6 प्लस 10, 18 एंड 4। ठीक हो गया, आंसर आ गया। ए बी का आंसर आ गया, यही ए बी का आंसर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।